हेलो फ्रेंड्स, ये 30 चेन लेके और 2 एक्स्ट्रा चेन, इसमें 30 डबल क्रोशिया बना ली हमने। एक वाइट कलर की, 2 पिंक कलर की। फिर ये दोनों पट्टियाँ जब तैयार कर लेंगे तो इनको हम जॉइंट करेंगे। उसके लिए हर गैप से लगभग 2 या 3 बार निकालेंगे तो पूरा 9 हमें लेनी है डबल क्रोशिया एक पट्टी से। 9 डबल क्रोशिया के बाद इसी में हम जॉइंट करते चले जाएंगे। ये इनकी चोली का हिस्सा है जो 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाई हमने, तो ये दूसरा पार्ट हम इसी में जोड़ेंगे और हर पार्ट में से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे आगे की डिज़ाइन के लिए। ये सेकंड पार्ट जुड़ रहा है और इसी में पलट के हम, ये देखिए दोनों पार्ट जुड़ गए। पलट के जब ऐसे करेंगे तो हम तीसरा पार्ट भी जोड़ के और इसी में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर पार्ट में। तो ये 5 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है और इसको थोड़ा अलग डिज़ाइन देने के लिए इसका ये चोली का हिस्सा ऐसे ही रखा है। लास्ट में आपको बताएंगे कि इसमें 2 डिज़ाइन तैयार होंगे। ये हमारे चारों पल्ले जुड़ गए। अब ये लास्ट था, ये इसको भी जोड़ दिया यहाँ पे और लास्ट में ऐसे ही सीधे डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये हमारे चोली का हिस्सा तैयार हो गया। अब हम इसमें ऊपर डिज़ाइन बढ़ाएंगे तो 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे हम 4 चेन में से। 9 हैं एक में, तो 4 डबल क्रोशिया के बाद बीच वाले 4 के बाद 5वीं में डिज़ाइन देंगे। उसके बाद फिर 4 डबल क्रोशिया। ये 4 हो गई हैं। इसके बाद 5वीं में हम डिज़ाइन देंगे। उसके लिए हमें एक ही चेन में से 4 बार निकालना है। 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, जो एक चेन लेंगे इससे गैप बन जाएगा, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो ये जो जाली दिखेगी उसी से आगे का डिज़ाइन उस पर ऊपर बढ़ाएंगे। ये एक फ्लावर बन गया हमारा। 2 एक सिंगल चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया और 4 ये आगे भी 4 बार बुन लेंगे। तो 4 डबल क्रोशिया और एक ही फंदे से 4 की डिज़ाइन जारी देते हुए फिर 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम चारों पार्ट में ये डिज़ाइन, पहली पंक्ति हमारी इसी तरह की बनेगी। तो ये सेम डिज़ाइन चारों तरफ बनेगा। हर पार्ट में एक बीच में फ्लावर का डिज़ाइन आ जाएगा। 4 बीच में वो फ्लावर, 2 डबल क्रोशिया और एक चेन से इस तरह चारों में हम तैयार करेंगे। तो 1 2 3 और 4। अब 5वें में हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। डिज़ाइन के लिए एक ही होल में से 4 बार निकालेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया पहले एक ही जगह से जाली से, फिर एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। ये जो चेन बनेगी इसी से आगे का डिज़ाइन बनता जाएगा। ये फ्लावर बन गया और इसके बाद 4 डबल क्रोशिया और हमें बुननी है। हर पार्ट में इसी तरह का डिज़ाइन रहेगा। तो ये 12 फंदे हो गए। जो नीचे 9 थे वो 4 4 8 4 3 12 फंदे हो गए हमारे। इसी तरह हम चारों तरफ पूरा कर लेंगे। ये डिज़ाइन होने के बाद ये चारों तरफ ले लेंगे। उसके बाद जब ये पहली पंक्ति तैयार हो गई, अब ये सेकंड लाइन, हम यहाँ पे पहली पंक्ति पूरी तैयार हो गई है। ये पहली रो में 4 देखिए फ्लावर के डिज़ाइन आ गए। बहुत सुंदर इसका घेर बनेगा। ये डिज़ाइन आ गए। अब इसमें यहाँ पे हम जॉइंट कर लेंगे।
से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया वाला फ्लावर बना देंगे। तो ये एक डिज़ाइन होने के बाद हमारे पास 6 फ्लावर हो जाएंगे, 4 पहले हर पट्टी पे और 2 साइड में कॉर्नर में। इसके बाद अब इस पे हम बुनेंगे, एक फ्लावर तैयार हो गया। एक चेन लेने के बाद इनके हर चेन पे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे, 2 3 और 4। बीच वाला जो चेन का डिज़ाइन था, गैप था, उसी में से हम फिर से 4 बार बुनेंगे। 2 पंक्तियाँ सेम रहेंगी, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। एक ही होल में से निकाला है इसको। उसके बाद 4 बार। उसके बाद एक डिज़ाइन शुरू करेंगे। बीच वाला सेंटर का फंदा लेकर उसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे और डायरेक्ट दूसरे फ्लावर पे चले जाएंगे, थोड़ा गैप छोड़ के। फिर उसी तरह 4, 2, ये डिज़ाइन की शुरुआत है। ये होल आ गया तो इसमें से 4 डिज़ाइन की शुरुआत है। सेंटर पे एक हम देंगे, उसका 2 के बाद एक सिंगल चेन, 2 डबल क्रोशिया। 2 फ्लावर के बीच में एक चेन निकाल दी है, तो ये फ्लावर तैयार हो गया। इसके बाद 2 बार और बुनना है। नहीं, इसमें एक चेन बुन के बीच का सेंटर का फंदा लेके फिर उसी होल में से फ्लावर के ऊपर फ्लावर बनाना है। ये 4 बार निकाला तो फ्लावर बन गया। और एक चेन लेके बीच के फंदे से ये डिज़ाइन बनेगा और एक चेन लेके नेक्स्ट वाले फ्लावर पे हम फिर यहाँ बीच का आ गया। देखिए यहाँ भी एक फ्लावर बढ़ाना था हमको, जहाँ पे फ्लावर नहीं थे, जॉइंट था चोली का। इस वाली पंक्ति में हमें 2 फ्लावर बढ़ाने, तो एक उस तरफ बढ़ाया था जब शुरू किया था, एक यहाँ पे बढ़ा दिया, ये बन गया। फिर एक चेन लेके बीच के फंदे को हम इस तरह से नीचे से लेंगे, बीच के फंदे को, और उसके बाद नेक्स्ट वाले फ्लावर पे आ जाएंगे। एक चेन बीच वाले फंदे को नीचे से लेना है, फिर फ्लावर। ये डिज़ाइन दूसरी पंक्ति में रहेगा पूरा। ये 4 बार हो गया। 4 बार एक ही चेन से निकालने के बाद एक चेन एक्स्ट्रा और बीच का फंदा नीचे से लेते हुए। इसी तरह ये दूसरी पंक्ति भी पूरी करनी। इसमें 2 फ्लावर और बढ़ गए हैं। बीच का फंदा आइडिया से उठा के और फ्लावर के ऊपर फ्लावर का डिज़ाइन आएगा। इस तरह हमारी दूसरी पंक्ति भी 4, एक ही होल में से 4 बार डबल क्रोशिया निकाल के बनेगी। ये सेकंड रो कंप्लीट हो रही है। बीच का फंदा में लेना है, वो भी नीचे से लेना है, सेंटर का फंदा। एक चेन नेक्स्ट उसमें आ जाएगा। सेम पैटर्न से दूसरा पूरा पंक्ति हमें कंप्लीट करनी है। हमारा 1-2 फ्लावर बन गए। फिर बीच वाला जो फंदा लिया था उसको नीचे से लेते रहेंगे हर बार। उसके लिए वही डिज़ाइन है, नीचे से लेके डबल क्रोशिया सिंगल, एक चेन। और अब जब इस फ्लावर पे आएंगे तो हम यहाँ पे 3 बार ले जाएंगे, 1 2 और
यहाँ से हमें थर्ड रो का डिज़ाइन शुरू करना है। तो एक ही होल में से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा तीसरी पंक्ति का डिज़ाइन यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद एक चेन, बीच का डिज़ाइन फंदा नीचे से लेते हुए एक डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर नेक्स्ट उसमें 3 बार, पहले 2 था, 2 लाइनें 2 डबल क्रोशिया की थी, इस बार एक ही जाली से 3 बार, 2 और 3। एक, 2, 3 डिज़ाइन यहाँ से तीसरी पंक्ति शुरू हुई है। और जो चेन ली थी उसको नीचे से निकालते हुए, निकालने का पैटर्न नीचे से है, उस फंदे को डबल क्रोशिया, एक चेन, और अब हर फ्लावर में से 3 बार हम लेंगे। ये तीसरी पंक्ति यहाँ से स्टार्ट हुआ, तीसरा डिज़ाइन। तो ये ऐसे ही ये तीसरा फ्लावर जो है 3, एक जाली 3, इस तरह से हम बढ़ाते हुए 2 लाइन हम रखेंगे, 2 उस जाली में से 2 डबल क्रोशिया, एक होल, फिर 2 लाइन रखेंगे हम, 3 डबल क्रोशिया, एक होल, बीच वाला डिज़ाइन नीचे से लेते हुए फंदा, और ये 3 और फिर 4 डबल क्रोशिया, एक होल, 4 डबल क्रोशिया, 2 लाइन 4 की कर लेंगे। शुरुआत हमारी 2 से हुई थी, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 4, 2 लाइन है सबकी। इस तरह ये बढ़ता हुआ डिज़ाइन यहाँ तक कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें वाइट कलर की ऊन इसमें लगाएंगे यहाँ से, और पैटर्न थोड़ा बदलेगा। अब हर फ्लावर के हर फंदे से हम चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से 3 डबल क्रोशिया रहेंगी हर चेन से, सफ़ेद ऊन जोड़ते हुए 3 डबल क्रोशिया, और सेंटर पे जाली वाला फंदा आएगा, इसके अंदर से 4 बार लेना है हमको ये डिज़ाइन बनाने के लिए। तो 3 डबल क्रोशिया हो गई, इसी होल में से 4 बार लेना है, 1, 2, एक सिंगल चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। ये फ्लावर के ऊपर फ्लावर का डिज़ाइन बनता चला जाएगा। इसी तरह हमें, और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, उसके बाद एक चेन। ये बन गया फ्लावर के ऊपर फ्लावर का डिज़ाइन। सब चेन में से एक एक बार निकालना है, तो 3, फिर 4, फिर 3, और एक चेन लेके उसी डिज़ाइन नीचे से निकाल के फंदा, तो वो लाइन बनती जाएगी, अलग अलग सेपरेट दिखेगा। और एक चेन, फिर 3 बार इसमें से निकालेंगे, एक हर फंदे से, 2, 3, और बीच वाले फंदे से 4 बार। जो जाली का ये डिज़ाइन आता है, इसी में से हम फ्लावर के फ्लावर, 1, 2 और एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल चेन, 2 बार हो गया। अब इसमें एक सिंगल चेन और फिर 2 बार उसी में से, जाली में से। इसी तरह फ्लावर के ऊपर फ्लावर करके हम डिज़ाइन देंगे 4 बार, उसके बाद 3 बार, 1, 2, 3। ऐसे हमारी कली तैयार होती जाएंगी। और ये सफ़ेद, ये वाला फंदा नीचे से ही लेना है, और फिर एक चेन लेके नेक्स्ट उस पर आ जाएंगे। तो इस तरह वाइट कलर की पूरी एक लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और अब हर बार ये डिज़ाइन, ये एक वाइट कलर लगाएंगे, उसके बाद फिर हम पिंक कलर लगा देंगे। तो ये ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम हर चेन में से चेन लेंगे, और जहाँ पे जाली का डिज़ाइन था वहीं हम हर बार एक ही जाली में से 4 बार निकाल लेंगे। तो ये डिज़ाइन बढ़ता जाएगा, और लास्ट में फिर वाइट कर देंगे हम। तो हमारे पास जब वाइट बुन रहे थे, उसके बाद हमने ये लास्ट तक देखिए करा। जब हमने वाइट बुना था, उसके बाद 5 रो हमने और ली हैं पिंक कलर की, 3, 4, 5। उसके बाद लास्ट में दे दिया। जितना आप बढ़ाना चाहें, बड़ा छोटा करना चाहें, उस हिसाब से डिज़ाइन देंगे।
डिज़ाइन यही रहेगा। अब ये जो चोली है आप सिंपल भी रख सकते हैं और क्रॉस करके ये नया डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो मुझे क्रॉस करके अच्छा लगा। आप सिंगल रखना चाहें तो सिंगल ही रख लीजिए। यहाँ पे जॉइंट करने के लिए एक मोती हमने लगा के इसको जॉइंट कर दिया, तो ये बहुत ही फैंसी ड्रेस तैयार हो रही है हमारे कान्हा जी की। यहाँ सिंगल टाँका भी कर सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पे चोली का दोनों हिस्सा ऐसे जॉइंट कर देंगे। आगे और पीछे दोनों तरफ मोती लगा के आप कर सकते हैं इसी तरह का सारा डिज़ाइन। ऐसे इसको कट कर दें और एक तरफ मोती लग गया, इसी तरह पीछे भी हम लगा देंगे और उसके घेर में भी सारा डिज़ाइन कर देंगे मोती का। हो गया। अब इसमें इस तरह की ड्रेस तैयार हुई है। इस पे हैट पहले से ही तैयार था, तो ये ड्रेस का मैचिंग बहुत अच्छा बना। और इसमें हर तरफ मोती लगा देंगे, हर कली में जैसा आप ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई 5 नंबर के कान्हा जी। और इसी तरह आप बढ़ाते या छोटी बनानी हो तो आप छोटी कर सकते हैं। पैटर्न यही रहेगा और ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये है उनका हैट।